वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल मैथ्स विद साक। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी मॉक टेस्ट सीरीज़। इसमें हम कंटिन्यू करेंगे लिमिट्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और साथ ही में देखेंगे डेरिवेटिव्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में पूछे गए थे। हम एग्ज़ाम्स जो ले रहे हैं वो है एसएससी, एनडीए और आरआरबी एग्ज़ाम्स और ऐसे करके जो हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है उनमें से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बिल्कुल हम वो ले रहे हैं और इन पे हम मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। आपको बस सिंपली क्या करना है कि आपको क्वेश्चन को देखना है, वीडियो को पॉज करना है और आपको खुद प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको सोल्यूशन आता है वेल एंड गुड, अगर नहीं आता है तो आप यहाँ से सोल्यूशन देख सकते हैं। बिल्कुल शॉर्ट में मैंने बताया विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स आप बढ़िया तरीके से इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो और आप फ़ायदा लास्ट में देख सकते हो कि आपके कंसेप्ट जो है वो कितने बिल्ड हो जाएंगे। ये जो वीडियो सीरीज़ है ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया है JKSB फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के रिलेटेड और ये जो सेक्शन है हम उठा रहे हैं मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स। फ़िलहाल हम मैथमेटिक्स पे काम कर रहे हैं, इसके बाद हम उठाएंगे स्टैटिस्टिक्स का सेक्शन। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट मैं इस चैनल पे लाता रहता हूं। तो आप अभी जाके सब्सक्राइब कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। अब मैंने आज यहाँ क्या किया है, मैंने बिल्कुल क्वेश्चन पेपर्स की स्क्रीनशॉट्स लिए हैं। इससे आपको जो है एक ट्रस्ट पैदा हो जाएगा कि हाँ बिल्कुल ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आए थे। तो मैंने बिल्कुल स्क्रीनशॉट्स लिए हैं। तो ये यहाँ से जो क्वेश्चन कह रहा है वो है व्हाट इज़ लिमिट x टेंड्स टू -1 x क्यूब प्लस x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। हमें इसका लिमिट निकालना है। तो इसका लिमिट निकालने के लिए हमारे पास जो प्रोसीजर्स है वो हम यहाँ से देखेंगे। तो मेरे पास है लिमिट x टेंड्स टू -1, दिस इज़ x क्यूब प्लस x स्क्वायर divided by and this is simply x square plus 3x plus 2। देखो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। सो देयर आर टू वेज। एक वे जो है ना वो कॉमन जो नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड का होगा ना वो मेथड करेगा। हम क्या करेंगे इसमें, ये जो यहाँ पर नीचे जो डिनोमिनेटर है ना इस डिनोमिनेटर को हम करेंगे स्प्लिट, ठीक है। जब हम इसको स्प्लिट करेंगे और हम देखेंगे न्यूमरेटर में कुछ कैंसिल मत होगा, लेकिन वो जो मेथड है वो हमें टाइम बहुत ज़्यादा ले जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से हमें नहीं जाना है, हम सिंपली जो है हम अपनी टेक्निक की तरह जाते हैं जो हमने पिछली वीडियो में भी देखा था। तो अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक्स को वहाँ से देख सकते हैं। हालांकि 3 मॉक टेस्ट हमने अभी तक लिए हैं, आप उनकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। वहाँ से मैंने जो है सीरीज़ वाइज टॉपिक्स को उठाया और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। तो पहला जो हमारे पास वे है वो है कि हम फैक्टराइज करेंगे इस डिनोमिनेटर को, ठीक है। तो डिनोमिनेटर को हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है, लेकिन वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस है। तो हालांकि मैं यहाँ से आपको जल्दी बता देता हूँ उसमें क्या करना है उस मेथड में। हालांकि हम उस मेथड पे नहीं जाएंगे, हम जो अच्छा अप्रोच है इसमें जिससे हमारा टाइम जो है बच जाएगा वही मेथड मैं आपको यहाँ से बताऊँ। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि यहाँ से आप x स्क्वायर को कॉमन ले सकते हो और यहाँ से न्यूमरेटर में आपका x प्लस 1 बन जाएगा। और यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको इसको फैक्टराइजेशन करना है। आपको ऐसे लिखना है और 3x के बजाय आपको लिखना है 2x प्लस x, तो बन जाएगा 3x प्लस 2। अब इसको ऐसे लिखना है लिमिट x टेंड्स टू -1 x स्क्वायर x प्लस 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ से हम इन दोनों में से x को कॉमन निकालते हैं तो ये बन जाएगा x प्लस 2। और ये जो दो टर्म्स है इनमें हम कोई भी कॉमन, क्योंकि इनमें कॉमन नहीं निकलेगा तो बस कॉमन निकलेगा 1 एंड दैट इज़ x प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ से जब हम इसको यहाँ से डिनोमिनेटर में और कुछ मॉडिफिकेशंस लाएंगे, देखिए आप यहाँ से अब यहाँ से x प्लस 2 जो है और ये जो x प्लस 2 इनको हमें कॉमन निकालूंगा x प्लस 2 और बच जाएगा अंदर एक, तो ये x बच जाएगा और फिर बच जाएगा ये प्लस 1, सो दैट इज़ x प्लस 1। और ये जो x प्लस 1 और ये x प्लस 1 ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। x टेंड्स टू -1, सो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2। अब यहाँ से आप लिमिट दे सकते हो तो ये बन जाएगा -1 का स्क्वायर जो है 1 बन जाएगा और यहाँ से -1 प्लस 2 और सिंपली जो है वो 1 डिवाइडेड बाई 1 दैट इज़ 1 इज़ द करेक्ट आंसर।
तो ये थोड़ा लंबा मेथड है, इसमें आपको नहीं जाना है क्योंकि यहाँ से टाइम जो है वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है एग्जाम में। आपको बिल्कुल ओपी वाला अप्रोच करना है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे हम, यहाँ से देख लीजिए आप। तो क्वेश्चन करने से पहले आप एक चीज़ यहाँ से पहले आप जो भी लिमिट्स का क्वेश्चन हो गया, इनमें से आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि आप पहले डायरेक्टली जो है वैल्यू दीजिए जो हमारा लिमिट होगा। अगर वो एग्जिस्ट करता है तो आपका आंसर वही है, अगर एग्जिस्ट नहीं करता है, 0/0 फॉर्म बनता है, 0 बाई या इन्फिनिटी फॉर्म बनता है, इन्फिनिटी टू द पावर 0, 0 टू द पावर इन्फिनिटी, ऐसे फॉर्म्स बनते हैं, तो आपको फिर उसको सॉल्व करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर आपने पिछला लेक्चर देखा होगा तो उसमें हमने देखा था कि हम लगाते हैं इसमें एल हॉस्पिटल्स रूल, ठीक है। और यहाँ से क्यूब हमारे पास है डिवाइडेड बाय x² + 3x + 2। अब क्यों लगाएंगे एल हॉस्पिटल्स रूल, क्योंकि हम पहले सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू। देखिए यहाँ से जब हम x³ की जगह -1 करेंगे तो -1 क्यूब आ जाएगा, प्लस यहाँ से -1 का स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ से नीचे आप देख लीजिए -1 का स्क्वायर प्लस 3x की जगह -1 और +2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा -1, और यहाँ से प्लस और -1 का स्क्वायर वो बन जाएगा +1, ठीक है। और यहाँ से स्क्वायर आ जाएगा तो +1 बन जाएगा, एंड दिस प्लस एंड माइनस इज -3 × 1 = 3 + 2। अब यहाँ से बन जाएगा हमारे ऊपर जो न्यूमरेटर है उसमें 0 बन जाएगा, और नीचे भी जो है आप यहाँ से देख सकते हो 1 - 3 दैट इज़ 2, यहाँ से 2 आ जाएगा, ठीक है, जो कि माइनस, क्योंकि यहाँ से माइनस बड़ा है तो -2 + 2 दैट इज़ 0। तो ये हमारे पास 0/0 फॉर्म बन गया, तो हम एल हॉस्पिटल्स रूल को यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में मैंने अच्छी तरीके से आपको समझाया था कि एल हॉस्पिटल्स रूल को हम कैसे समझाएं, यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ से फटाफट आपको क्या करना है, इसको देखना है और एल हॉस्पिटल्स रूल को यहाँ से अप्लाई करना है, x टेंड्स टू -1। अब आपको इसको डिफ्रेंशिएशन करना है 3x² प्लस, और इस x² को करना है 2 आ जाएगा नीचे x, और 2 - 1 दैट इज़ 1, और यहाँ से भी इसको करना है 2 आ जाएगा नीचे x टू द पावर 1, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। और 3x की डिफ्रेंशिएशन होती है 3, और कांस्टेंट जो 2 हमारे पास है इसकी डिफ्रेंशिएशन होती है 0। सो इट इज़ लिमिट x टेंड्स टू -1, और यहाँ से 3x² है और प्लस 2x है डिवाइडेड बाई 2x + 3, ठीक है। अब बस वैल्यू दीजिए आप, क्योंकि जब हम इसमें वैल्यूज़ देखेंगे अगर 0/0 फॉर्म और बनता है तो फिर इसमें और से डिफ्रेंशिएशन करनी है, अगर नहीं बनता है तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर देख लीजिए आप, x² की जगह आपको -1 डालना है, प्लस 2x की जगह -1 इंसर्ट करना है, और 2x की जगह -1 + 3। इसको आप सॉल्व कीजिए तो यह बन जाएगा 3 × -1 का स्क्वायर जो यहाँ पर है ये बन जाएगा 1, plus and minus this will become -2 × 1 is 2 divided by 2 × -1 that is -2 नीचे +3, ठीक है। अब यहाँ से बन जाएगा 3 × 1 is 3 - 2 डिवाइडेड बाय -2 + 3, वो बन जाएगा 1, ठीक है, क्योंकि +3 में हमें -2 को कैंसिल करना है तो वो बन जाएगा 1। सो 3 - 2 is 1 दैट इज़ 1/1 इज़ द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। तो इसमें हमें डिफ्रेंशिएशन को यूज़ करना है और सेकंड्स में आपका आंसर निकलेगा, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको नोट करके रख सकते हैं। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन भी पूछा गया था एनडीए एग्जाम में, और यहाँ से हम देख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 x + x² + x³ -3 डिवाइडेड बाय x - 1, ठीक है। तो ये एनडीए 2020 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं। इन इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, जब हम x की जगह यहाँ से वैल्यू देंगे x1 यहाँ से देंगे तो 1 - 1 बन जाएगा 0, तो डिनोमिनेटर हमारा 0 बन जाता है। और इसी तरीके से जब हम यहाँ देंगे 1 और यहाँ से +1 और यहाँ से भी +1, क्योंकि 1 1 देना है, +1 आपको यहाँ से लिमिट देना है जो कि यहाँ पर लिखा गया x टेंड्स टू 1, ठीक है। और यहाँ से फिर -3 है, तो ये -3 है, और ये जो 1 + 1 + 1 दैट इज़ 3, और 3 - 3 0, तो ऊपर भी जो है 0 बन जाता है। तो हम एल हॉस्पिटल्स रूल को अप्लाई कर सकते हैं x टेंड्स टू 1। तो यहाँ से x की डिफ्रेंशिएशन 1, x² की डिफ्रेंशिएशन 2 आ जाएगा नीचे x, और 2 - 1 दैट इज़ 1, प्लस 3x² और कांस्टेंट की डिफ्रेंशिएशन 0 डिवाइडेड बाय x की डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस कांस्टेंट की डिफ्रेंशिएशन 0। और इसी तरीके से लिमिट x टेंड्स टू
1. So this is simply 1 plus 2x plus 3x square divided by 1. तो न्यूमिनेटर हमारे पास 0 नहीं, अब वो कांस्टेंट है तो हम वैल्यूज़ को दे सकते हैं। तो यहाँ से देख लीजिए 1 प्लस 2 टाइम्स x की जगह आपको 1 वैल्यू पुट करना है और 3x की जगह आपको फिर से 1 वैल्यू पुट करना है और स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1। सिंपली आपको यहाँ से आंसर निकलेगा 2 इंटू 1 इज 2 प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर का मतलब 1 और 3 इंटू 1 जो हमारे पास 3 बन जाता है डिवाइडेड बाई 1। सो दिस इज 1 प्लस 2 प्लस 3 दैट इज 6 इज द करेक्ट आंसर। कितनी आसानी से, मतलब 2 स्टेप्स में आपका आंसर निकलता है एल-हॉस्पिटल रूल को यूज़ करके। अगर आप इस मेथड को यूज़ करते हो तो गारंटी के साथ आपका टाइम एग्ज़ाम में बहुत बच जाएगा। अब इसी तरीके से हमारे पास 91 क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया था, एनडीए एग्ज़ाम, ठीक है। स्क्रीनशॉट मैंने बिल्कुल लिया है ताकि आपको जो है ट्रस्ट पैदा हो सके कि जो क्वेश्चन है ये जेन्युइन मैंने अपनी इस एनडीए एग्ज़ाम में जो पेपर था उसका स्क्रीनशॉट लिया है मैंने। अब देखिए यहाँ से हमारे पास क्या करना है। सो व्हाट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x विद रिस्पेक्ट टू x टू द पावर e। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन को हमें क्या करना है, तो हमें क्या करना है कि e टू द पावर x को डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है। तो d बाई डी ऑफ x टू द पावर e इसको हमें यहाँ से निकालना है। तो यहाँ से अगर आप इस तरीके से करोगे तो बिल्कुल ये बहुत डिफ़िकल्ट है। इस तरीके से अगर आप ऐसे करोगे तो ये डिफ़िकल्ट बन जाता है, ठीक है। अब चलिए देखिए मुझे क्या करना है, डेरिवेटिव किसका निकालना है, डेरिवेटिव मुझे इसका निकालना है, ठीक है। तो मैं चलिए इसको मैं पुट करता हूँ y के बराबर, तो y इसके बराबर है, ठीक है। एंड इसी तरीके से जो मेरे पास ये है ये x टू द पावर e है, ठीक है, x टू द पावर e है। तो इसको मैं रखता हूँ किसके बराबर, z के बराबर, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, देखो d यहाँ से देख लीजिए d, इसको मैं इस फॉर्म में लाता हूँ। d ऐसे मैंने लिखा d x टू द पावर e, x टू द पावर e की जगह मेरे पास है z अब, ठीक है, z। अब यहाँ से मेरे पास है y, ठीक है, यानी कि मुझे निकालना है dy बाई डी जेड, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ से देखना है कि dy बाई डी जेड मेरे पास कैसे निकलता है, ठीक है। अब देख लीजिए ये आप याद, इसको मैं यहाँ से कॉर्नर पे लिखता हूँ कि dy बाई डी जेड मुझे चाहिए, ठीक है। अब देख लीजिए कैसे मैं इस dy बाई डी जेड को निकालता हूँ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए मैं इसको पहले डिफ्रेंशिएशन करता हूँ dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल मेरे पास x है तो इसको मैं विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएशन करता हूँ। तो एक्सपोनेंशियल ऑफ x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, वो सिंपली e टू द पावर x ही होती है, ठीक है। एंड सिंपली इसी तरीके से मुझे dz बाई dx भी करना है, ठीक है। तो इसकी डिफ्रेंशिएशन मुझे करनी है। सो दैट इज़ व्हाट, सो x टू द पावर e, तो इसकी डिफ्रेंशिएशन क्या है, देखिए x मेरे पास वेरिएबल है, अब नीचे मेरे पास वेरिएबल है और ऊपर जो है मेरे पास कांस्टेंट e है, ये मेरे पास कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट आ जाएगा नीचे x और e माइनस 1। ऐसे ही हम करते हैं जैसे कि x स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन क्या करते हैं हम इस 2 को यहाँ से नीचे करते हैं तो 2 आ जाएगा x और फिर 2 माइनस 1। ऐसे ही मैंने इसको भी किया, ठीक है, सिंपल है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, देखो मेरे पास क्या करना है, dy बाई डी जेड को निकालना है। तो मैं dy बाई डी जेड को ऐसे भी लिख सकता हूँ dy बाई डी एक्स, ठीक है। और इसको मैं यहाँ से इंटू कर सकता हूँ, ठीक है, इंटू कर सकता हूँ dx बाई डी जेड। अब देखिए ये जो x मेरे पास है और ये जो dx है ये कैंसिल हो जाएगा और dy बाई डी जेड फिर से वापस आ जाएगा ये जो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है, ठीक है। तो लेकिन मैं यहाँ से कट इनको नहीं करूँगा क्योंकि मैं इनकी वैल्यूज़ यहाँ से इंसर्ट करूँगा, फिर आगे मैं देखता हूँ क्या हो जाएगा इसको। सो dy बाई डी एक्स, सो dy बाई डी एक्स मेरे पास है e टू द पावर x इंट, अब मेरे पास है dx बाई डी जेड, ये मेरे पास है dz बाई डी एक्स, यानी कि उसका उल्टा मुझे लेना है, डैट इज़ 1 डिवाइडेड बाई ई एक्स टू द पावर e माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ से आप देख लीजिए e टू द पावर x इंटू 1, सो डैट इज सिंपली e टू द पावर x डिवाइडेड बाई, सो दिस इज e माइनस 1, ओके। और यहाँ से आप देख लीजिए e जो है इसका पावर 1 है, इसको मैं ऊपर शिफ्ट करता हूँ, ठीक है, यहाँ से शिफ्ट करता हूँ, ये e टू द पावर x है, तो इस e टू द पावर 1 को जब मैं ऊपर शिफ्ट करूँगा ये बन जाएगा e टू द पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाई x e माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ से देख लीजिए आप e टू द पावर x की मुझे डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से देख लीजिए आप, ओके ओके,
यहाँ से आप मैं करता हूँ, ठीक है। तो ये बन जाएगा e⁻x-1 डिवाइडेड बाय x⁻e−1, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में आप देख लीजिए कि कोई भी ऑप्शन इससे मैच नहीं होता है। हमें जो x-1 में कोई भी नहीं है, तो इसको मैं फिर रिवर्सल में लाता हूँ। क्या करूँगा मैं इसको, ये जो मैं इसको मैं वापस ऐसे ही करता हूँ, e-1 डिवाइडेड बाय x⁻e और x⁻−1। अब मैंने इसको सेपरेट किया, ठीक है। तो सेपरेट मैंने किया, सेपरेट करने के लिए मुझे क्या करना है, इसको मैंने अलग अलग लिखा। अब इस e जो मेरे पास +1 है, ठीक है, इस e को मैं यहाँ से नीचे करूँगा शिफ्ट, और इस x को मैं ऊपर करूँगा शिफ्ट। तो क्या बन जाएगा मेरे पास, वो मैं दूसरे कलर में लिखता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो जाए। यहाँ से मैं इसको लिखता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास आ जाता है e⁻x, ठीक है, और इस नीचे वाले x को मैं कर रहा हूँ ऊपर शिफ्ट, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा x, क्योंकि ये -1 है, +1 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय, और यहाँ से आप देख लीजिए e⁻x, ये जो मेरे पास x⁻e है, x⁻e, ये x⁻e है, ठीक है। और इस e⁻−1 को मैं यहाँ से शिफ्ट करूँगा नीचे, तो वो बन जाएगा मेरे पास e, ठीक है। तो इसको मैं सिंपली ऐसे भी लिख सकता हूँ, x e⁻x डिवाइडेड बाई e⁻e, ठीक है। कौन सा ऑप्शन अब हमारे पास है, सो दिस इज x e⁻x e⁻e, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस फॉर्म में भी एग्जाम में आपको आंसर मिल सकता है और इसमें भी आपको आंसर मिल सकता है। बस आपको सिंपली आपको ध्यान रखना है कि आप जो इसमें मेथड लगा रहे हो वो कौन सा मेथड, अगर आप ऐसी इस मेथड से आप करोगे, ठीक है, तो ये आपका डिफ़िकल्ट बन जाएगा, आपका आंसर नहीं निकलने वाला, ये मैं आपको श्योरली कहता हूँ। तो आपका फिर 2-3 पेज जाएगा। आपको सिंपली क्या करना है, इस e⁻x को किसी वेरिएबल के इक्वल रखना है और इसको भी किसी के वेरिएबल के बराबर रखना है, फिर आपका आंसर सिंपली आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास डेरिवेटिव अब निकालना है इसका। तो वो क्या कहता है, व्हाट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ ln x cos ऑफ ln x विद रिस्पेक्ट टू द x एट x इज इक्वल टू e। तो मुझे क्या करना है, देखो मुझे इसकी डिफ्रेंशिएशन करनी है, साइन ऑफ ln x प्लस कॉस ऑफ ln x, इसकी मुझे डिफ्रेंशिएशन करनी। चलिए मैं इसको रखता हूँ y के बराबर। अब मुझे इसकी डिफ्रेंशिएशन करनी है, ये बोल रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट x जब मैं इसकी डिफ्रेंशिएशन यहाँ से निकालूंगा तो वो क्या निकलेगा, वो निकलेगा dy/dx, ठीक है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट x आपको निकालना है। और फिर कह रहा है कि x की जगह आपको फिर e वैल्यू इंसर्ट करना है, वो हम बाद में करेंगे। अब इसको भी हमें डिफ्रेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। दिस इज साइन ऑफ ln x प्लस कॉस ऑफ ln x, ठीक है, सिंपल है ऐसे ही। तो इसकी डिफ्रेंशिएशन हम करेंगे। तो साइन की डिफ्रेंशिएशन जब हम पहले करेंगे, इसकी डिफ्रेंशिएशन हम पहले करेंगे, तो साइन की डिफ्रेंशिएशन होती है कॉस ऑफ ln x, ये एंगल है इसके बीच में ln x, ठीक है। तो इसकी हो जाएगी फिर इंटरनल डिफरेंशिएशन, ठीक है। इंटरनल डिफरेंशिएशन का मतलब जो एंगल हमारे पास होगा, अगर वो सिंपली x होता है तो इसकी डिफरेंशिएशन 1 होगी, लेकिन ये ln है तो ln की डिफरेंशिएशन हमारे पास 1/x आ जाती है। और इसी तरीके से इसको भी करना है कॉस ऑफ ln x, तो कॉस की डिफरेंशिएशन होती है माइनस साइन x, यानी कि हमारे पास एंगल है ln x। और इसी तरीके से इसकी भी इंटरनल डिफरेंशिएशन हो जाएगी 1/x, ठीक है। ये इस डिफरेंशिएशन का जो हमारे पास है ये रूल होता है, ठीक है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ से हम देख लीजिए, यह यहाँ से हमारे पास है कॉस ऑफ ln x डिवाइडेड बाय x, और प्लस एंड माइनस, दिस इज माइनस, और यहाँ से हमारे पास है, इसको मैं यहाँ से एंगल को ब्रैकेट में रखता हूँ, साइन ऑफ ln x डिवाइडेड बाय x, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दोनों में x डिवाइड में आ रहा है तो इनका एलसीएम जो है वो x निकलेगा, और यहाँ से हमारे पास कॉस ऑफ ln x, ठीक है, और माइनस साइन ऑफ ln x निकलेगा। ओके, तो सिंपली ये है इसकी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब हमें ये हमारे पास निकला dy/dx, ठीक है, dy/dx। अब हमें क्या करना है, इसकी डिफरेंशिएशन हमें निकालनी है एट e, सो dy/dx एट x इज इक्वल टू e, ठीक है, तो वो निकालनी है हमें। सो डैट इज इक्वल टू व्हाट, सो डैट इज इक्वल टू व्हाट, सो डैट इज x की जगह आपको बस e वैल्यूज देने हैं, बस और कुछ नहीं करना है।
लिन ऑफ x की जगह आपको e देना है, डिवाइडेड बाय x की जगह आपको e देना है, ठीक है। तो वो किसके बराबर निकलेगा, कॉस ऑफ लिन ई किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। और ऐसे ही साइन ऑफ लिन ई किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, डिवाइडेड बाय ई इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो cos 1 माइनस साइन 1, सो cos 1 माइनस साइन 1 डिवाइडेड बाय ई, तो ऑप्शन ए जो हमारे पास ये इसका करेक्ट आंसर है। बहुत ही सिंपल है, आपको डिफ्रेंसिएशन आनी चाहिए और फिर आगे जो है सिंपल ही सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। तो ये जो क्वेश्चन है ये हमने पहले किया था, जिसमें हमने x, y और z रखा था, उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं इसको भी। सो x इज इक्वल टू ई टू द पावर t कॉस ऑफ t, ठीक है। और दूसरा हमारे पास है y इज इक्वल टू ई टू द पावर t साइन ऑफ t। सिंपल है। अब इसको क्या करना है, हमें dy बाई dx को निकालना है। अब t का वैल्यू हमारे पास 0 है, तो फिर हम वो आगे देंगे, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमारे पास x इज इक्वल टू ई था, ऐसे हम इसको लास्ट में देंगे t इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से देख लीजिए, मैं इसको क्या करता हूँ dx बाई विद रिस्पेक्ट टू क्योंकि इसमें वेरिएबल मेरे पास t है, ठीक है। यहाँ से देख लीजिए आप, इसमें t वेरिएबल है, तो मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू t ही कर सकता हूँ। सो dx बाई dt इज इक्वल टू, अब यहाँ से मेरे पास लगेगा प्रोडक्ट रूल। वो क्या है प्रोडक्ट रूल, देखिए d बाई dx ऑफ uv, ठीक है। तो यहाँ पर uv रूल लगेगा। अब इसकी क्या है, u और v जो है ना, u एंड v ये होते हैं, ये फंक्शंस है किसके, x के, फंक्शंस ऑफ x। तो तभी मैंने लिखा d बाई डी एक्स। आपको क्या करना है, u को एज इट इज़ रखना है और डिफ्रेंशिएशन करनी है किसको, v को, फिर प्लस लिखना है, फिर आपको v को ऐसे रखना है और डिफ्रेंशिएशन करनी है u को, मतलब एक को छोड़ना है, एक को डिफ्रेंशिएशन करनी है, फिर प्लस लिखना है, फिर एक को दूसरे को छोड़ना है और पहले वाले को डिफ्रेंशिएशन करनी है। इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल, ठीक है। इसको याद रख लीजिए आप। तो यहाँ से आप e पावर t को ऐसे रख लीजिए और cos t की डिफ्रेंशिएशन होती है माइनस साइन t। अब t की डिफ्रेंशिएशन जो इंटरनल डिफ्रेंशिएशन हमने पिछली बार किया, तो यहाँ से इंटरनल डिफ्रेंशिएशन t की आ जाएगी विद रिस्पेक्ट टू t1, ठीक है। अब इस तरह से प्लस, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे पहले वाले की डिफ्रेंशिएशन और दूसरे वाले को छोड़ना है, तो दूसरे वाले को cos t को छोड़ा और e टू द पावर t की डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी e टू द पावर t, ठीक है। और इसी तरीके से जो यहाँ पर dy बाई dt, इसको भी हम विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे और सिंपल यही रूल लगेगा, e टू द पावर t एज इट इज़, साइन की हो जाएगी डिफ्रेंशिएशन, वो है cos t, ठीक है। और प्लस, और साइन t जो है हम एज इट इज़ रखेंगे और e टू द पावर डिफ्रेंशिएशन e टू द पावर t ही है, ठीक है। ओके, तो यहाँ से ये है। अब यहाँ से हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, ये बन जाएगा माइनस e टू द पावर t साइन ऑफ t और प्लस e टू द पावर t cos ऑफ t, ठीक है। एंड dy बाई डी टी जो हमारे यहाँ पर मेरे पास है, ये मेरे पास है dx बाई डी टी, ठीक है। तो यहाँ से आप देख लीजिए e टू द पावर t cos ऑफ t प्लस e टू द पावर t साइन t, आगे मैंने लिखा e टू द पावर t। अब यहाँ से मैं e टू द पावर t को कॉमन लेता हूँ, तो ये बन जाएगा माइनस साइन t प्लस cos ऑफ t, ठीक है। और इसी तरीके से एंड dy बाई डी टी जो है मेरे पास है, इसको भी मैं e टू द पावर t कॉमन निकालता हूँ और लिखता हूँ cos t प्लस e टू द पावर t साइन t, ठीक है। चलिए ठीक है, अब मेरे पास जो यहाँ से लिखना है वो क्या निकालना है, मुझे निकालना है dy बाई डी टी। ओके 1 सेकेंड, ओके यहाँ से मुझे निकालना है dx बाई dy, ठीक है। ओके, तो इसको मुझे निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा इसको, dx बाई जो मेरे पास वेरिएबल ये है dx बाई डी टी, ये मेरे पास dx बाई डी टी और ये आना चाहिए, ठीक है, ये आना चाहिए मेरे पास। और इसको मैं इनटू करूँगा dt, क्योंकि वेरिएबल t को मुझे कैंसिल करना है, और यहाँ से मैं dy लिखता हूँ जो कि मेरे पास यहाँ पर है dy बाई dt। तो इसको मैं रेसिप्रोकल लेता हूँ dt बाई dy, क्योंकि यहाँ से ये जो dt है और dt कैंसिल हो जाएगा, फिर लेफ्ट हैंड साइड के बराबर निकलेगा, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ से वैल्यूज़ को इंसर्ट करता हूँ। सो dx बाई dt की जगह मेरे पास ये जो वैल्यू है ये, ठीक है, इसको मैं यहाँ से लिखता हूँ e टू द पावर t माइनस साइन ऑफ t प्लस cos ऑफ t, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पर मुझे क्या करना है, इंटू dt बाई dy, इसका रेसिप्रोकल लेना है, डैट इज़ 1 डिवाइडेड बाई e टू द पावर t cos ऑफ t प्लस e टू द पावर t साइन t, ठीक है।
ओ सॉरी, यहाँ से मैंने इसको e टू द पावर t को यहाँ से कॉमन निकाला था, ठीक है। तो यहाँ से e टू द पावर t नहीं, यहाँ से मिस्टेक था। तो यहाँ से आ जाएगा आपको साइन, यहाँ से आ जाएगा आपको साइन t, e टू द पावर t cos t प्लस साइन t, ठीक है। अब देखिए ये e टू द पावर t और ये e टू द पावर t हो जाएगा कैंसिल, और ऊपर बच जाएगा माइनस साइन t प्लस cos t। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ cos t माइनस साइन t, ठीक है, और डिवाइडेड बाई करूँगा cos t प्लस साइन t, ठीक है। अब लास्ट में ये कह रहा है कि मुझे t इज इक्वल टू 0 वैल्यू इंसर्ट करना है। चलिए मैं इस t इज इक्वल टू 0 वैल्यू को करता हूँ इंसर्ट और देखता हूँ कि वैल्यू मेरे पास क्या निकलता है। dx बाई dy जो मेरे पास है इसका t अब 0 वैल्यू देना है। अब t की जगह यहाँ इनकी जगह मुझे देना है 0 वैल्यू। तो यहाँ से cos 0 माइनस साइन 0 डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ 0 प्लस साइन ऑफ 0, ठीक है। अब यहाँ से cos 0 का जो वैल्यू है वो है 1 माइनस साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, cos 0 का वैल्यू 1 प्लस साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, डैट इज़ 1 डिवाइडेड बाई 1, डैट इज़ 1 इज़ द करेक्ट आंसर 1, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ से आप देख लीजिए ऐसे टाइप के क्वेश्चन जब आपको आते हैं ये होते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन जो हमारे पास है, ठीक है। इनको हम पहले कहते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन। तो इनको हम क्या करते हैं, इनको हम ऐसे ही वेरिएबल में लिखते हैं, ठीक है, ऐसे एक्सेस को ये लिखते हैं। तो फिर इनको हम सेपरेटली डिफ्रेंशिएशन करते हैं, फिर हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं और फिर वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं। फिर जो भी करना होता है वो आगे क्वेश्चन में दिया गया होता है और सिंपली फॉलो करना है रूल्स, ठीक है, और आपका आंसर बिल्कुल निकलेगा। और इसी तरीके से हम ये क्वेश्चन देखेंगे, ये भी एनडीए क्वेश्चन शायद 20 में पूछा गया था। ओके, तो यहाँ से आप देख लीजिए कि हमें क्या करना है कि देखिए हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो है ये एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है। क्या है? डिफरेंशिएबल फंक्शन। डिफरेंशिएबल फंक्शन मतलब ये कि इसका जो डेरिवेटिव है एफ डैश ऑफ एक्स, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये जो डेरिवेटिव है ये एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट का मतलब ये है कि ये 0 बाई 0 फॉर्म नहीं निकलता है, ऐसे वैलिड नंबर निकलता है, ठीक है, वैलिड नंबर निकलता है जो एग्जिस्ट करता है। अब हमें क्या करना है, अगर ये एग्जिस्ट करता है मेरे पास ये फंक्शन अगर डेरिवेबल है तब जाके मुझे दिखाना क्या है, और ये सेटिस्फाई कर रहा है। ये कह रहा है क्वेश्चन में कि ये जो फंक्शन आपके पास डेरिवेबल फंक्शन है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब इक्वेशन मेरे पास ये है एफ ऑफ एक्स प्लस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। आप गूगल में देख सकते हो, एनडीए का ये एग्ज़ाम था, यही क्वेश्चन पेपर था, आप देख सकते हो, बिल्कुल आपको यही क्वेश्चन मिलेंगे। आप ओके, तो यहाँ से आपको क्या करना है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये हमारे पास दिया गया है। और यहाँ से हमें क्या करना है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस, हमें इसका वैल्यू एफ ऑफ एक्स का वैल्यू निकालना है एट एक्स इज इक्वल टू -1 लिमिट। ओके, देख लीजिए यहाँ पर मेरे पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, मैं लिमिट को सेपरेटली देता हूँ, एक्स टेंड्स टू -1 एफ ऑफ एक्स प्लस 1। तो मैंने न्यूमरेटर को दिया पहले, अब मैं देता हूँ डिनोमिनेटर को, ठीक है, एक्स टेंड्स टू -1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यही मेरे पास है -3/2। अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको शिफ्ट करता हूँ, कहाँ, दूसरी साइड में शिफ्ट करता हूँ इसको। देख लीजिए लिमिट एक्स टेंड्स टू -1 एफ ऑफ एक्स प्लस 1, ठीक है। अब ये जो मेरे पास डिनोमिनेटर में है, ये जो डिवाइड में है, इसको मैं जब यहाँ शिफ्ट करूँगा तो ये हो जाएगा मल्टीप्ले, ठीक है, क्या हो जाएगा, मल्टीप्ले। तो इसको मैं यहाँ से मल्टीप्ले करता हूँ, सो डैट इज इक्वल टू -3/2 इंट लिमिट एक्स टेंड्स टू -1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। जब मैं इसको यहाँ से सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ तो देख लीजिए आप आंसर हमारे पास यहाँ क्या आता है, इसी का वैल्यू मुझे निकालना है, एफ ऑफ एक्स प्लस 1, ये ब्रैकेट में आप रख लीजिए क्योंकि इसके साथ +1 भी है, -3/2 इंट, अब यहाँ जब हम -1 यहाँ देंगे तो -1 का स्क्वायर आ जाएगा और -1, ठीक है, -1 का स्क्वायर जब आएगा तो ये बन जाएगा +1, ठीक है, तो यहाँ से बन जाएगा +1, ठीक है, और यहाँ से -1 है, +1 -1 कैंसिल हो जाएगा तो ये यहाँ से निकलेगा 0, ठीक है। और 0 को जब हम यहाँ से मल्टीप्ले देंगे, यहाँ से फिर सॉल्व करके यहाँ से 0 निकलेगा, और जब हम इसको यहाँ से मल्टीप्ले करेंगे तो ये 0 निकलेगा, क्योंकि 0 इंटू एनीथिंग दैट इज इंटू फाइनाइट नंबर इज 0। ओके, तो यहाँ से -3/2 एक फाइनाइट नंबर है, इसको मैंने मल्टीप्ले 0 से किया तो 0 निकलेगा।
तो इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट x टेंड्स टू -1 f ऑफ x प्लस 1 मेरे पास किसके बराबर निकलता है, 0 के बराबर निकलता है। अब यहाँ से मैं फिर से मैं लिमिट को अलग अलग देता हूँ, x टेंड्स टू -1 f ऑफ x को अलग देता हूँ और इस 1 को भी अलग देता हूँ। इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, ठीक है। अब जब ये कांस्टेंट मेरे पास है, ये मेरे पास कांस्टेंट है, इस पे लिमिट का कोई रूल नहीं है क्योंकि यहाँ से कांस्टेंट का लिमिट जो है कांस्टेंट ही निकलता है, तो यहाँ से 1 ही निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ से निकलेगा 1। ओके, तो यहाँ से मैं आपको करता हूँ अब x टेंड्स टू -1 f ऑफ x, सो प्लस यहाँ से आप जब लिमिट देंगे तो ये बिल्कुल 1 ही रहेगा, डैट इज इक्वल टू 0। अब इसको मैं जो है राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करके आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। सो डैट इज इक्वल टू 0 -1 और 0 -1 आपका -1 है, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। बिल्कुल कोई भी इसमें ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं था, बस आपको लिमिट पता होना चाहिए कि मुझे इसमें न्यूमरेटर को अलग देना है, डिनोमिनेटर को अलग देना है, ठीक है। फिर लिमिट देना है, फिर यहाँ से आपका ये सॉल्व हो जाता है फिर, ठीक है। और यहाँ से इसको शिफ्ट करना है राइट हैंड साइड में, तो आपका आंसर ईजीली आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरह। ये हमारे पास है f ऑफ x इज इक्वल टू e टू द पावर ऑफ mod x, ठीक है। अब ये हमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन जो नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड के होंगे उनको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे, क्योंकि ये हमें कह रहा है कि इनमें से ट्रू क्या है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि f डैश ऑफ 0, देखिए f डैश ऑफ 0 जो है वो 1 के बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन f जो है वो डिराइवेबल है, यानी कि इसकी डिफ्रेंसिएशन एग्जिस्ट करती है, और एट x इज इक्वल टू 0 जो है इसका वैल्यू ये निकलता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हमें देखना है कि क्या इसकी डिफ्रेंसिएशन एग्जिस्ट होती है, क्या ये फंक्शन डिराइवेबल है, और एट पॉइंट x इज इक्वल टू 0 पे इसका वैल्यू 1 निकलता है, -1 निकलता है, या 0 निकलता है, या इवन ये फंक्शन जो है एग्जिस्ट नहीं करेगी एट 0। सो डेरिवेबिलिटी के लिए मुझे क्या करना है, मुझे राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को देखना है। तो पहले मैं देखता हूँ राइट हैंड डेरिवेटिव को, वो किसके बराबर है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a, ठीक है, डिवाइडेड बाई h। अब ये a क्या है, देखिए मेरे पास f ऑफ x जो है वो है e टू द पावर mod h। तो हमें क्या करना है, इसका लिमिट एट x टेंड्स टू a जब हम देखते हैं, ठीक है, इस पे ये लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं, जो कि मेरे पास है x इज इक्वल टू 0, क्योंकि मुझे इसी पे डेरिवेबिलिटी देखनी है। तो ये जो है a मेरे पास जो 0 के बराबर है, तो चलिए मैं इसको पहले, ये मेरे पास 0 पॉजिटिव है, h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, f ऑफ 0 प्लस h माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाई h। इसको मैं सॉल्व यहाँ से करता हूँ, तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ h माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाई h, ठीक। अब यहाँ से आपको पता होना चाहिए दिस mod x की डेफिनेशन, ठीक है। तो mod x जो है वो x के बराबर निकलता है और माइनस x के बराबर निकलता है। ये x कब निकलता है, जब x पॉजिटिव होगा, और माइनस x तब निकलता है जब लेस देन 0 होगा, यानी कि जब नेगेटिव होगा तब जाके आपके पास माइनस x आ जाएगा, और जब पॉजिटिव होगा तब आपके पास x होगा। यही कंसेप्ट हम यहाँ से यूज़ करेंगे, h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ h। तो f ऑफ h की जगह, क्योंकि मेरे पास देखो f ऑफ x जो है मेरे पास e टू द पावर h है, e टू द पावर x है, तो f ऑफ h जो है वो बन जाएगा e टू द पावर x की जगह अब h है, माइनस f ऑफ 0, यानी कि x की जगह आपको 0 देना है, डिवाइडेड बाई h, ठीक है। सो दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव e टू द पावर h माइनस e टू द पावर 0 दैट इज 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई h। अब इसका देख लीजिए क्या है कि मेरे पास h जो है h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, मतलब h इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, यानी कि h जो है 0 से थोड़ा बड़ा है, मतलब h इज ग्रेटर देन 0। जब h ग्रेटर देन 0 है तो आप यहाँ से mod h है, सॉरी यहाँ से मैंने नहीं लिखा है, तो यहाँ से mod h है। तो जब x ग्रेटर देन है तो mod h का वैल्यू क्या होगा, h होगा, क्योंकि यहाँ आपने देखा, ठीक है, यहाँ आपने देखा कि जब ग्रेटर देन 0 तो ये x निकलता है, तो यहाँ से h निकलेगा। तो दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू द पावर h, ठीक है, -1 डिवाइडेड बाई h, ठीक है, क्योंकि अब ये पॉजिटिव है। अब
इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ से देखना होगा, ये बन जाता है 0/0 फॉर्म, क्योंकि जब हम इसमें 0 वैल्यू को इंसर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 0 e⁻0 जो है 1/-1 डिवाइडेड बाई 0 जो कि 0/0 फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ से ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। आपको क्या करना है, आप यहाँ से लगा सकते हो एल'होस्पिटल्स रूल। ठीक है, तो यहाँ से e⁻h जो है वो निकलेगा e⁻h ही, -1 जो है कैंसिल हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 हो जाती है, यहाँ से 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप इसका जब लिमिट देंगे h टेंड्स टू 0, ठीक है, तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 e⁻h। ठीक है, अब यहाँ से आप देख लीजिए, जब हम h देंगे e⁻0 दैट इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ से जो राइट हैंड डेरिवेटिव है वो 1 के बराबर निकला। चलिए अब देखते हैं हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या निकलता है। इसी तरीके से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो मेरे पास है दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ a माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई h। ठीक है, अब सिंपल वही करना है आपको जो मैंने पहले किया था, बस h नेगेटिव है और कुछ नहीं है। अब यहाँ से a की जगह मेरे पास 0 वैल्यू है। ठीक है, क्योंकि हम देख रहे हैं एट x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आप देख लीजिए ये बन जाएगा -h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाई h। ओके, अब यहाँ से आप वैल्यू दिए क्योंकि -h जो है वो लेस देन 0 है। ठीक है, -h जो है वो, क्योंकि h जो है हमारे, सॉरी यहाँ से देख लीजिए h टेंड्स टू 0 नेगेटिव, यानी कि h जो है लेस देन 0 है। ठीक है, अब ये -h, अगर h लेस देन 0 है तो -h ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। h टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ f ऑफ -h, तो ये बन जाएगा e⁻⁻h। ठीक है, माइनस e⁻ फिर mod 0 डिवाइडेड बाई h। अब चूंकि -h जो है ग्रेटर देन 0 है तो ये बिल्कुल आसानी से बाहर ऐसे ही निकलेगा, e⁻⁻h ही निकलेगा क्योंकि ग्रेटर देन 0 है। और e⁻mod 0 जो है, क्योंकि e⁻0 ही बन जाता है तो फिर वो 1 के बराबर निकलेगा h। ठीक है, अब यहाँ से हम इसका लिमिट देखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 e⁻, क्योंकि हम इसको ऐसे लिख सकते e⁻h नीचे करेंगे ताकि ये पॉजिटिव बन जाएगा, -1 डिवाइडेड बाई h। और यहाँ से हम लिमिट वैल्यू इसका देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 e⁻, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 × 1 is 1 माइनस e⁻h डिवाइडेड बाई h e⁻h। या हम ऐसे नहीं, क्योंकि ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, यहाँ से हम एल'होस्पिटल्स रूल को डायरेक्टली यहाँ से ला सकते हैं, तो बिल्कुल से आसान हो जाएगा हमारा। लिमिट h टेंड्स टू 0 e⁻h की हम डिफ्रेंसिएशन जब हम करेंगे तो ये बन जाएगा e⁻h, और इंटरनल डिफ्रेंसिएशन -h की हो जाएगी -1। ठीक है, और यहाँ से कांस्टेंट की 0 डिवाइडेड बाई h की डिफ्रेंसिएशन हो जाएगी 1। सो दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0, दिस इज -e⁻⁻h डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, जब हम इसमें h टेंड्स टू 0 करेंगे तो -e⁻ यहाँ से 0 निकलेगा डिवाइडेड बाई 1, सो दैट इज -1/1 दैट इज इक्वल टू -1। तो आपने देखा कि मेरे पास जो राइट हैंड डेरिवेटिव है वो 1 के बराबर था और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है मेरे पास -1 के बराबर निकला। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जो राइट हैंड डेरिवेटिव है ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के बराबर नहीं निकला, तो इसका मतलब जो f' ऑफ x है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ से थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा क्योंकि इसमें थोड़ा फॉर्मूला जो है ये थोड़ा ज़्यादा है और इसमें फिर आपको एल'होस्पिटल रूल एक्स्ट्रा यूज़ करना पड़ता है और फिर आपको डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए, तब जाके आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है, जिन्होंने मैथमेटिक्स का जो मैथमेटिकल बैकग्राउंड के नहीं होंगे तो उनको थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा, वो एक बार इन डेफिनेशन को देख सकते हैं, फिर इनको आसान लगेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारे पास क्या क्वेश्चन है। देख लीजिए, यहाँ पर हमारे पास x to the power m y to the power n that is equal to a to the power m plus n। हमें निकालना है dy by dx। ठीक है, सिंपली हम dy by dx को निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, हम करेंगे प्रोडक्ट रूल, जो हमने आपको पहले ही कहा था, ये वाला मेथड। ठीक है, तो इसमें हम पहले को ऐसे रखते हैं, दूसरे वाले को डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो ऐसे हम इसको भी करेंगे। तो x to the power m को ऐसे लिखेंगे, ठीक है, और y को करेंगे डिफ्रेंशिएशन। तो y की डिफ्रेंशिएशन y to the power n की डिफ्रेंशिएशन, क्योंकि n हमारे
पास कांस्टेंट, तो n नीचे आ जाएगा y, और n को हो जाएगा -1। और y की डिफरेंशिएशन, क्योंकि हम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट x कर रहे हैं, तो y की डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy/dx। ठीक है, अब प्लस, अब इसको हम करते हैं डिफरेंशिएशन और इसको हम छोड़ते हैं, तो y टू द पावर n एज इट इज़, और इसको हम करते हैं डिफरेंशिएशन x टू द पावर m की, तो वो हो जाएगा m-1, और फिर इंटरनल डिफरेंशिएशन x की हो जाएगी विद रिस्पेक्ट x 1, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि 1 है। और यहाँ से आप देख लीजिए ये मेरे पास कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन हो, क्योंकि यहाँ पर जो मेरे पास है राइट हैंड में ये सिर्फ कांस्टेंट है, तो इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी 0। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर है मेरे पास x टू द पावर m, और यहाँ से मेरे पास कांस्टेंट n है, तो मैं इसको आगे लिखता हूँ, और y टू द पावर n-1 dy/dx, और यहाँ से प्लस देख लीजिए आप x टू द पावर m-1 y टू द पावर n जो है 0 के बराबर है। ओके, तो यहाँ से मैं इस टर्म को यहाँ से जो है इसको मैं शिफ्ट करता हूँ यहाँ पर, तो ये निकलेगा -1, मतलब माइनस आ जाएगा यहाँ से, तो इसको मैं यहाँ से इज इक्वल टू लिखता हूँ माइनस टाइम्स दिस थिंग। ठीक है, और ये जो यहाँ पर है ये मेरे पास है इससे इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में इसके साथ है, तो ये यहाँ से हो जाएगा डिवाइड, तो मतलब dy/dx मेरे पास क्या आ जाएगा -mx टू द पावर m-1 y टू द पावर n डिवाइडेड बाई n x टू द पावर m y टू द पावर n-1। तो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ये बन जाएगा -m डिवाइडेड बाई n, और यहाँ से हम लिख सकते हैं x टू द पावर m और फिर x टू द पावर -m1 सेपरेट लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ से y टू द पावर n नीचे है, यहाँ से x टू द पावर m, और यहाँ से लिखें y टू द पावर n डॉट y टू द पावर -1। ठीक है, अब ये y टू द पावर n y टू द पावर n कैंसिल, और ये x टू द पावर x टू द पावर m कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से निकलेगा -m डिवाइडेड बाई n, और ऊपर है x टू द पावर -1 डिवाइडेड बाई y टू द पावर -1। क्योंकि ये -1 है तो इसको मैं यहाँ से नीचे लाऊंगा तो प्लस बन जाएगा, और इसको मैं यहाँ से ऊपर करूँगा तो ये प्लस बन जाएगा, तो -m और y टू द पावर -1 जब आ जाएगा तो y पॉजिटिव बन जाएगा। इसी तरीके से n यहाँ से आ जाएगा x, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। तो मतलब ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, करेक्ट आंसर है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो इसमें हमारे पास क्या कह रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 x टू द पावर 4 -1 डिवाइडेड बाई x -1 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू k x टू द पावर क्यूब माइनस k टू द पावर क्यूब डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस k स्क्वायर। इसका मुझे वैल्यू k का मुझे वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो k जो है 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पर ये जो मेरे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में है इसका मुझे वैल्यू निकालना है पहले, क्योंकि ये इसमें मेरे पास कोई भी वेरिएबल नहीं है। ठीक है, तो वेरिएबल अगर इसमें नहीं है मेरे पास k, तो इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ और इसको मैं करूँगा विद रिस्पेक्ट टू दिस एल हॉस्पिटल्स रूल। ठीक है, तो एल हॉस्पिटल्स रूल हमारे पास क्या कहता है कि आपको 0 पे 0 फॉर्म बनना चाहिए यहाँ पर, जो कि सिंपली यहाँ पर बनता है। आप वैल्यू देख सकते हैं 1 - 1 इज 0 एंड 1 - 1 इज 0। तो इसको हम करेंगे जो है डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो ये बन जाएगा 4x क्यूब डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू k एंड दैट इज x क्यूब माइनस k क्यूब। यहाँ हम इसको, यहाँ ये फॉर्मूला है a क्यूब माइनस b क्यूब, यहाँ से हम इसको इंसर्ट करेंगे x माइनस k इंटू x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के प्लस के स्क्वायर, ये इसकी फॉर्मूला है। और यहाँ से आप देख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। ठीक है, अब जब यहाँ पर मेरे पास ऐसा आया और यहाँ से मेरे पास लिमिट है x टेंड्स टू 1। अब यहाँ से आप देख लीजिए कि जब हम x का वैल्यू यहाँ से देंगे तो ये बन जाएगा सिंपली 4 और ये मेरे पास x टेंड्स टू k है। ठीक है, तो ये मेरे पास है x माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाई, सो दिस इज एक्स माइनस के एंड एक्स प्लस के। क्यों? ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, अब ये एक्स माइनस के हो जाएगा कैंसल और यहाँ पर मेरे पास बच जाता है एक्स टेंड्स टू के
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस के। ठीक है, अब मैं वैल्यूज़ को इंसर्ट करता हूँ, फटाफट आपका आंसर निकलेगा। ठीक है, अब 4 इज इक्वल टू एक्स की जगह आपको क्या करना है, के वैल्यू इंसर्ट करना। सो दैट इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस यहाँ से और है के स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से आपको के देना है। ठीक है, यहाँ से आपको के वैल्यू देना है, यहाँ से आपको के देना है एक्स की जगह, और यहाँ से ये मेरे पास है एक्स की जगह आपको के देना है। ठीक है, के देना है आपको यहाँ, और यहाँ पर भी आपको के देना है, वो बन जाएगा के स्क्वायर, और यहाँ ऑलरेडी के स्क्वायर है, तो ये 3 के स्क्वायर बन जाएंगे, और नीचे बन जाएगा के प्लस के। सो डैट इज इक्वल टू नीचे क्या बन जाएगा 2k, और यहाँ पर 3 के स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2k। ठीक है, तो यहाँ से ये स्क्वायर में 1 कट जाएगा और नीचे आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2k। ठीक है, लीजिए अब 4 है मेरे पास यहाँ, तो ये 3/2k के बराबर है। अब यहाँ से आप देख लीजिए, ये मेरे पास है 4 इज इक्वल टू 3/2k। अब k की जगह मेरे पास क्या है, इसको मैं यहाँ से करता हूँ तो ये बन जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 2 × 4 इज 8 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो k जो है 8/3 इसका आंसर निकलता है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, इसके लिए क्योंकि जब मेहनत करोगे तब भी आगे बढ़ोगे। सो एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस कॉन्टेंट एंड लाइक द वीडियो। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रहे, खुश रहे, गुड बाय।